जाने से पहले जो हमने आपको बड़ी खबर दी थी वो कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। तो बस वो लम्हा जिसका लाखों लोगों को कई दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से इंतजार था, वो मिस्ट्री रेबल वुमन के नाम से जाने जाने वाली महिला जिसने अपने साइलेंट प्रोटेस्ट और तीखे चुभते सवालों से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, आज अपने प्रोटेस्ट और जिंदगी से जुड़े हुए कुछ राज हमारे साथ शेयर करने वाली है। आइए उससे पहले देखते हैं वो वीडियोस जिससे वो काफी चर्चा में आ गई। ये देखिए इनके होठों पे लगी हुई है काली टेप और आंखों में है अजीब सा जुनून। आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में है प्लेकार्ड जिस पर लिखी हुई है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें, जो न कहते हुए भी हजारों बातें बोल देना चाहती है। आइए कोशिश करते हैं वो शख्सियत जिन्होंने इतने सारे संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या उन्हें खुद अपने सवालों के जवाब मालूम भी है या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बन के रह जाएगा। आज आपको पहली बार इनका नाम मालूम चलने जा रहा है, तो स्वागत कीजिए। विदिशा शर्मा। विदिशा जी, मैं और मेरा चैनल तहे दिल से आपका स्वागत करता है। अब यकीन जानिए मेरे पास में शब्द नहीं है जिसमें मैं आपके जज्बे और प्रयास को समेट सकूं। आपका हर एक सवाल हमारे हिपोक्रेट समाज के ऊपर तमाचा है। वो समाज जो धर्म और संस्कृति के नाम पर दोहरे मापदंड रखता है। इसलिए अंधे, बहरे, गूंगे बिलीफ सिस्टम को जिस तरह से आपने झकझोर के रखा है, मैं तहे दिल से आपकी सराहना करता हूं। जी, आपने मेरे प्रयासों को इतनी गहराई से समझने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। जी, हमने आपके एफर्ट्स की स्टडी की है और उसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाकर स्टडी की जाए तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स सामने आते हैं, और वो है पर्सनल और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का एजेंडा, जो कि आपसे पहले और भी लोग ट्राई कर चुके हैं। कोई भी मूवमेंट शुरू करके या उसका हिस्सा बनकर पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, उसके बाद में एनजीओ खोल देते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। बस उसके बाद बाकी की जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिताते हैं और उनका पूरा आंदोलन चला जाता है ठंडे बस्ते के अंदर। विदिशा जी, यू टेल मी, व्हाई शुड आई बाय योर स्टोरी? हो सकता है कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह फेक हो सकता है इसमें कुछ आपका पर्सनल गेन हो। क्यों आखिर पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप इस बात का जवाब दें और हम सबको तसल्ली दें। Why should you buy my story? चलिए, मेरा पर्सनल एजेंडा कुछ भी हो, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको मेरे प्रोटेस्ट का मकसद सही लगा या गलत? बिल्कुल बिल्कुल ठीक लगा, और इसीलिए आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। बिल्कुल ठीक लगा। आपके स्टूडियो में तो मैं आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी हो सकती हूँ। अभी अभी आपने माइलेज की बात उठाई है, तो किसको किससे ज्यादा माइलेज मिल रहा है ये बात मीडिया से बेटर कौन जानता है। मुझे आप केवल इतना बताइए कि अगर आपको मेरा मकसद ठीक लगा है तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए रोड पर खड़े होंगे? शायद हाँ, लेकिन अगर इसमें कुछ आपका पर्सनल गेन है तो शायद नहीं। क्या आपकी कोई बहन है? जी, क्या आपकी कोई बहन है? हाँ, एक छोटी बहन है। ईश्वर न करे कभी उसका गैंग रेप हो जाए और उसे मजबूर होकर सुसाइड करना पड़े, तो तब भी आप ऐसे ही हाँ या ना के बीच में झूलेंगे? जी, जाहिर है आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खौलेगा, आप कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और हो सकता है आपको इंसाफ मिल भी जाए, क्वाइट पॉसिबल। मगर उससे सिर्फ आपका पर्सनल एजेंडा सॉल्व होगा। क्या चंद लोगों को मारने से पाप मर जाता है?
क्या वो विकृत और घृणित सोच मर जाती है जिसकी वजह से लोगों के चरित्र का इस हद तक पतन हो रहा है? अगर हमें उस सोच को मारना है तो एक सभ्य समाज होने के नाते हमें खुद को आईना दिखाना होगा। हमें खुद से वो जलते हुए चुभते हुए सवाल पूछने ही होंगे। हालात को इस कदर गिराने के पीछे हम सभी का हाथ है। बड़े आसानी से हम ट्रकों के पीछे लिख देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन अगर हम सच में बुरी नजर वालों का मुंह काला करने निकलें तो दुनिया भर का पेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन बुरी नजर वाले कम नहीं होंगे। अपनी संस्कृति से जुड़े सबसे अहम सवालों को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये वही भारत है जहां नारी शक्ति को भगवान का दर्जा दिया हुआ था, जहां नदियों तक को जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती को मां की तरह पूजा जाता था, जहां बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, जहां अर्जुन को सिर्फ अर्जुन नहीं कुंती पुत्र अर्जुन कहा जाता था, यानी बच्चों को उनकी मां के नाम से जाना जाता था। और अब वंदे मातरम, भारत माता की जय एक फैशन की तरह कह के दूसरे की मां और बहनों पे गिद्ध दृष्टि रखी जाती है। नवरात्रों में 9 दिन जय माता दी कह के क्या हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? विषय विकार मिटाओ तो बस आरती तक ही सीमित रह गया है। असल में तो मनुष्य जाति मैं मूर्ख खल कामी होने में अब ज्यादा गौरव महसूस करने लगा है। आप बताइए, ये हमारा कैसा धर्म है? ये कैसी धार्मिकता है जो इतने सभ्य और इतने गौरवशाली देश में भी स्त्री जाति को भोग विलास और वासना के पात्र से ऊपर आने ही नहीं दे रहा? करोड़ों महिलाओं की तरह मैं भी इन सवालों से बचती रही, एक डर के साए में जीती रही। हर कदम पे सीटी मारने, छेड़ने, छू लेने वाले लोगों को इग्नोर करती रही, भीतर तक चीर देने वाली गंदी नजरों और लोगों के नीच इरादों से खुद को बचाने की कोशिश करती रही। लेकिन एक रात उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसे दर्द का सामना करना पड़ा जिसके बाद इंसान दर्द और पीड़ा से ऊपर ही उठ जाता है। मेरी छोटी बहन वाणी कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए शहर से कुछ दूर रामनगर गई। हाय वानी। कृष्णा, हेलो। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज कम। आइए आइए। हाँ, इनसे मिलिए। ये हमारे बचपन के दोस्त विष्णु हैं। हाय। अक्सर हम दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बाय द वे, आप किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रही हैं? जी, मैं एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज और कैश क्रॉप के ऊपर पढ़ाई कर रही हूँ। दैट्स नाइस। नेहा कह रही थी कि आपकी इस एरिया में काफी बातचीत है, तो मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगी। यस यस, डेफिनेटली। हमारे चाचा जी यहाँ के विधायक हैं। आप ना अपने आप को रामनगर की मालकिन समझिए। थैंक यू। कॉफी लेंगी आप? जी। हाय दी। हाँ, मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ। द हाउस इज गुड एंड द रूम इज ऑल्सो गुड। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं सब। हाँ दीदी, हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, ड्राई फ्रूट्स पॉकेट में रखूंगी, रोज फ्रूट्स खाऊंगी, ढेर सारा पानी पीऊंगी एंड बिफोर सनसेट बैक टू द रूम। ठीक है? गुड नाइट, सो जाओ। लव यू। बाय। कॉफी? थैंक यू। काफी फोकस्ड हैं आप।
अरे भाई, अगर हमने इतनी पढ़ाई कर ली होती तो आज हम नासा में होते। अपना रुतबा वहां अच्छा खासा, वही हमारा नासा। बाय द वे, इसको क्या बोलते हैं? वानी एक प्यारी, हंसमुख, जिंदा दिल लड़की थी, मगर कृष्णा और उसके दोस्तों की घटिया मानसिकता ने उसके दोस्ताना अंदाज को कुछ और ही समझ लिया। हमारे यहाँ लड़की के आजाद ख्याल होने को प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी नहीं, बल्कि उसके बदचलन होने का सबूत समझा जाता है। वानी, अरे भाई का बर्थडे। अरे आइए वानी, आइए। नहीं थैंक यू। अरे आइए ना। मैं ठीक हूँ, मैं पीती भी नहीं हूँ। अरे जॉइन अस, कम ना। अरे आइए। अरे बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, कम ना। अरे जॉइन अस प्लीज, कम। एक ड्रिंक तो आज आपको लेनी पड़ेगी। बना पैक बना। लीजिए वानी। मैं नहीं पीती। अरे मेरा बर्थडे, आप कैसे मना कर सकते? लीजिए। आई डोंट ड्रिंक। अरे लीजिए ना। मुझे नहीं पीना है। अरे एक पैक बस। पर मुझे मैं पीती ही नहीं हूँ। थैंक यू। एक पैक। मैं नहीं पीती हूँ। भाई का बर्थडे, पीना तो। पर मैं नहीं पीती हूँ। मुझे हाँ। अरे एक बात बताओगे आप? पर वो किसी को बता तो नहीं देगी? अबे डर गए रो बे, हैं? अरे इतना आसान नहीं होता लड़की को ये सब बताना। अच्छा एक बात बता, ये क्या हम लोग पहली बार कर रहे हैं? आज तक कोई लड़की पहुंची है पुलिस के पास? नहीं ना? कहाँ लोग अब पहुंच भी गई, जरा सुनेगा कौन? अच्छा ये बता, तेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? यार भाई था तो जबरदस्त यार। चीयर्स चीयर्स या चीयर्स। हर पढ़े लिखे नागरिक की तरह हमने भी कानून का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन कानून के रखवालों के वाहियात सवालों और बेशर्म रवैये ने हमें हमारी नजरों में गिराना शुरू कर दिया। वैसे हुआ कब? कितनी बारी आपको बता चुकी, आप क्यों एक ही बात बार 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 बार? अरे मैडम उनको बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए। वो उस दिन, अरे मैडम बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास। उस दिन वहां पर अच्छा वो सब छोड़िए, आपकी रेप वाली कहानी में कुछ दम नहीं लग रहा मैडम। क्या मतलब आपका कहानी में दम नहीं लग रहा? आपको एक कहानी लगती है? अरे मैडम उनको बोलने दीजिए ना। अच्छा बताइए, रेप था या भी फिर नहीं? हमारा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आजकल की लड़कियां पहले तो
यू नो, आप समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ? हद होती है, एक लड़की रोज आके आपके पास एक ही बात अरे मैडम, आप बाहर जाइए। आप इस तरह नहीं कर सकते। केस को रफा दफा किया जा रहा था और साथ ही हमारे लड़ पाने की ताकत को भी। आखिरकार 6 हफ्तों से चल रही जिल्लत और बदनामी वाली लड़ाई को वानी ने अपने 6 फुट के दुपट्टे से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और नहीं सा जा रहा था दीदी, मैं तो जिंदगी और मौत से ऊपर उठ गई थी, लेकिन आपको तिल तिल करके मरते हुए नहीं देख पा रही थी। जिंदा लाश बनती जा रही थी आप, लेकिन मुझे आपसे ढेर सारी हिम्मत और शक्ति की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से लग रहा है कि पूरी इंसानियत को झकझोरने के लिए ये छोटी मोटी कैंडल नहीं, एक महायज्ञ होने की जरूरत है। और वो महायज्ञ शायद मेरी ही आहुति से शुरू। अपना ख्याल रखिएगा दीदी, भगवान आपको हिम्मत दे। तो इसका मतलब लगभग आप पूरी तरह से टूट चुकी थी। आपके जीवन में कुछ नहीं बचा था। तो फिर कैसे, मतलब आपने? ईश्वर अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सही पात्र चुनता है। मेरा टूट जाना कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा थी, क्योंकि उसके बाद मुझे ईश्वर के अवतार से रूबरू होना था। ईश्वर का अवतार? तो आपका मानना है कि ईश्वर का कोई स्वरूप इस धरती पर है। भगवान ने जैसा कि गीता में कहा है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा, जब जब धर्म की हानि होगी, वो पुनः अवतार लेंगे। तो क्या वो अवतरित हो चुके हैं? और अगर हो चुके हैं तो हमें कैसे पता नहीं चला अभी तक? क्या ये जरूरी है कि ईश्वर को अवतार लेने के लिए हर बार महाभारत जैसा महाविनाश कराना पड़े, या मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए सीता माता का हरण और रावण जैसे राक्षसों का वध करना पड़े? आज के युग में तो सीता हरण और द्रौपदी चीर हरण हर गली, हर नुक्कड़,
हर मोड़ पर हो रहा है। द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए लाखों कृष्ण भी कम पड़ जाएंगे। कदम कदम पर काम विकार की आग में धधक रहे ये रावण अबलाओं के शिकार की ताक में बैठे। इससे बड़ी ग्लानि और पाप का बोझ क्या हो सकता है धरती पर? लेकिन ये सब हुआ कब और कैसे? देखिए, साधारण मनुष्य को सूक्ष्म बातें आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए ईश्वर को भी जब अवतरित होना पड़ता है तो यही माटी की स्थूल देह के रूप में आना पड़ता है। और इस युग में गीता में वर्णित अपना वचन निभाते हुए निराकार शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा जी के शरीर को अपना वाहन चुना है और उन्हीं का दिव्य प्रकाश इस पतित और विकारों से भरे भारत को एक पुण्य और श्रेष्ठ भारत में बदल रहा है। और मैंने इस अवतार की महिमा को समझा जब कुछ ही दिनों पहले एक दिव्य विभूति ने मेरा हाथ थामा और मुझे पास ही के एक ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र ले गई। तुम्हारी कहानी बेहद पीड़ा पहुंचाने वाली, लेकिन ये कोई अलग अनोखी अनहोनी नहीं है। पापों के बोझ से दबी जा रही इस धरती पर अब नित्य ही घोर से घोर दुष्कर्म होने लगे। शायद तुम्हारी बहन ने अपने आखिरी संदेश में सही कहा था कि इस दुख को सहन कर अपनी सारी शक्तियों को समेटो, अपनी पूरी शक्ति को समेटो और मानवता को उस उम्मीद की किरण का परिचय करवाओ जो सबके अंतःकरण को फिर से शुद्धि की ओर ले जा सकती। पर कहाँ से जुटाऊं इतनी शक्ति? लड़ना तो दूर, अब जीने की इच्छा ही नहीं बची। मौत ज्यादा बेहतर लगती है जिंदगी से। मृत्यु तो वैसे भी तय ही है। जीवन एक संयोग हो सकता है, पर मृत्यु तो अटल सत्य है ही। और इस अटल सत्य को तो भगवान के अवतार भी नहीं नकारते। वो भी नश्वर शरीर धारण करके ही इस लोक में आते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि मारने और मरने के तरीके तो सभी जानते हैं, पर जीने का सही तरीका कोई सीखना ही नहीं चाहता। स्वयं को समाप्त करके तुम विषय, विकार और पाप में लिप्त इस संसार के आगे आत्मसमर्पण कर डालोगी। इससे बेहतर ये होगा कि तुम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का रूपांतरण करो। हाथों में सत्य की मशाल लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की घृणित विकृतियों में दबी मानवता की चेतना को सजग कर। प्रजापिता ब्रह्मा जी हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार।
महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। जीवन अचानक इतना सरल, इतना सहज हो जाएगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर रहकर तुमने काफी सारी बातें अनुभव की होंगी, किंतु इस सात्विक और पवित्र जीवन शैली का जो सबसे अद्भुत प्रभाव होता है वो होता है मनुष्य की मानसिकता पर। जीवन में जिन वस्तुओं को हम कीमती मानकर चल रहे थे वो हमें तुच्छ सी लगने लगती हैं, और जो चीजें हम मुफ्त की समझकर चल रहे थे उनको हम दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता कि दरअसल वो ईश्वर की दी हुई अनमोल शक्तियां हैं, और ईश्वर की दी हुई उन अनमोल शक्तियों और साधनों का हम सही आदर करना सीख जाते हैं। बरसों से चलते आ रहे गलत संस्कारों को, भौतिक व सामाजिक मापदंडों को हम अपना आदर्श बनाकर भेड़ चाल में बस चलते आ रहे हैं, तो उत्कृष्ट स्तर के विचार कहाँ से अपना स्थान बना पाएंगे। जीवन में लर्निंग से भी ज्यादा महत्व अनलर्न करने का है। ध्यान और योग बल के द्वारा विकारों और इंद्रियों की गुलामी वाले संस्कारों की परतें खुरच कर निकाल फेंकनी है। लेकिन विलासिता और इंद्रियों की तुष्टिकरण में डूबा हुआ मनुष्य अपने अंत समय तक भी अपनी प्रवृत्तियों और संस्कारों में जीवन की किरण को ढूंढता रहता है, जिसके सामने ज्ञान और पवित्रता का विशाल सूर्य चमक रहा होता है। वो अज्ञानता में डूबा भौतिक और दैहिक सुखों के टिमटिमाते तारे को प्रकाश समझता रहता है। ज्ञान के इस सूर्य की तपिश ही पाप और विकारों के संस्कारों को जलाकर हर मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा के आशीष का सुपात्र बना सकता है। बस आवश्यकता है निस्वार्थ भाव से इस रोशनी को सृष्टि के कोने कोने तक पहुंचाने की। ब्रह्मा कुमारी समुचे विश्व में एकमात्र पथ प्रदर्शक संस्था है, जहां परमात्मा निर्बल अबला नारियों को योग बल के माध्यम से सशक्त सबला बना रहे हैं, और उनके द्वारा आगे लाखों मनुष्यों को श्रेष्ठ आचरण और देवताई गुणों से भर रहे हैं। मौत के गहरे भयानक अंधेरे से निकालकर सत्य और मानवता की मशाल थामे रखने का जज्बा केवल प्रजापिता ब्रह्मा जी के शक्तिपात का चमत्कार है। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भय पैदा कर रही है, लेकिन फिर ये संस्था ऐसा क्या नया काम कर रही है? पहली बात तो यहाँ धर्म नहीं, अध्यात्म और मानवता सिखाई जाती है। यहाँ ईश्वर से डराया नहीं जाता, ईश्वर से साक्षात्कार कराया जाता है। देखिए, अगर धर्म पे टिकी सोच काम आती तो आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पे नहीं बैठी होती। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों के नाम कृष्णा, विष्णु और सूर्य थे, और गांव का नाम रामनगर। फिर भी घोर अधर्म हुआ ना। उन दुष्टों ने तो अपने नाम की भी लाज नहीं रखी, क्योंकि धर्म से उनका संबंध उतना ही था जितना कि धर्म के नाम पर लड़ने वालों का शांति, प्रेम और स्वर्ग से होता है। स्वर्ग और नर्क सुना सबने है,
लेकिन देखा किसी ने नहीं। वैसे ही धर्म का नाम रटवा तो सबको दिया जाता है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करना चाहता। तो मतलब कुछ गंभीर घटित होने वाला है। अगर मैं इस बात पे यकीन करूं कि भगवान ने गीता के वचन के अनुसार अगर प्रजापिता ब्रह्मा जी के रूप में अवतार लेकर अपना संदेश दे दिया है, तो मुझे इस बात पे भी यकीन करना पड़ेगा कि विश्व में बड़े स्तर पर कुछ महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि प्रलय के बाद में ही नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है। सृष्टि प्रलय के द्वार पे ही खड़ी है। आप सोचिए ना, जब एक 4 साल की बच्ची और 80 साल की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो ये प्रलय का ही संकेत है। पर भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि परमाणु युद्ध या किसी प्रकार की घोर विपदा डालकर संपूर्ण मानव जाति को ही नष्ट कर दे। नहीं, मैं नहीं मानता। आपसे ये किसने कहा कि हर प्रलय में समूची मानव जाति के नष्ट होने की आवश्यकता है? जीवित रहना तो हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है ना? लेकिन पुण्य आत्मा ही प्रलय के भवसागर को पार कर पाती है। पाप आत्माओं का उसमें डूब के मरना निश्चित है। अभी भी मानव जाति के पास अवसर है कि वो अपने अपने कर्मों को भगवान शिव के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य तेज की अग्नि में तपा के सदाचार के राह पे चलते हुए विषय और विकार के अधम जाल को काट डाले। देवत्व के पुण्य मार्ग पर चलना उतना भी कठिन नहीं है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि स्वयं के रूपांतरण के लिए हर किसी को मेरी जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इस दिव्य चेतना से भरी जीवन शैली को अपना अस्तित्व सौंप दीजिए, फिर देखिए एक स्वर्णिम कल हम सभी का स्वागत कर रहा है। मनुष्य जाति के लिए अंतिम अवसर है। यदि अब भी हम भोग विलास और विषय विकारों के जाल से बाहर नहीं निकल पाए, भौतिक सुखों की लालसा वाले संस्कारों को नहीं काट पाए, तो आने वाले स्वर्णिम युग के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे उम्मीद भरे पॉजिटिव नोट के साथ में आप लोगों को छोड़ते हुए ये बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। अपने अंदर झांकिए और चिंतन कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.